वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को हम हिंदी में कहते हैं प्रजातंत्र। दैट मीन्स कि जनता के लिए और जनता के द्वारा चुना गया शासन। तो जनता जो है अपने खुद की मतों से सरकार को चुनता है और सरकार जो है कि विभिन्न तरह की सुविधाएं जो है वो जनता को प्रदान करता है, इसीलिए कहा जाता है इसको कि प्रजातंत्र। तो हमने कुछ थोड़ी सी जानकारी दी है। प्रजातंत्र डेमोक्रेसी शब्द का रूपांतरण है। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द डेमोस एंड क्रेटिक से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है शक्ति तंत्र, जिसको कहा जा सकता है जनता के हाथों में शक्ति। दैट मीन्स कि जब भी व्यक्ति को अगर कोई जनता जो है अपने खुद के मतों से सरकार को चुनता है, सरकार को जब वो बनाता है, तो वो जो शासन सत्ता जो होता है वो सरकार के पास होता है और सरकार उसको उसका उपयोग करता है और जनता को विभिन्न तरह की सुविधाओं को पहुंचाता है, और इसीलिए इसे कहा गया है कि प्रजातंत्र। तो प्रजातंत्र के कुछ परिभाषाओं को मैं जानकारी देना चाहती हूँ। तो अरस्तु के अनुसार कहा गया है जनतंत्र जनता की सरकार है। हमने जस्ट अभी इससे पहले हमने जानकारी दी कि जनता जो है कि अपना सरकार को खुद चुनती है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है जनता का सरकार या फिर सरकार का शासन। नेक्स्ट है कि जनतंत्र जीवन यापन की एक सीढ़ी है और जीवन यापन की रीति है का तात्पर्य जीवन की रीति को प्रभावित करता है। कहने का अर्थ है कि जनतंत्र जो है जीवन यापन करने की एक रीति है। दैट मीन्स कि अगर सरकार हमें जो भी सुविधाएं देती है, ये सारी सुविधाएं जो है हमको सरकार की ओर से मिलती है। अगर किसी व्यक्ति को खाने की आवश्यकता है तो सरकार उनको विभिन्न तरह की आर्थिक सुविधा देकर मदद करती है, क्योंकि जनता जो है वो सरकार को खुद चुनती है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि डेफिनेशन में कि जनतंत्र जो है जीवन यापन की रीति है। नेक्स्ट है कि जनतंत्र के कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो पहला है राजनीतिक जनतंत्र, दूसरा है आर्थिक जनतंत्र, तीसरा है सामाजिक जनतंत्र, चौथा है राजनीतिक विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है राजनीतिक विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन करता है, और नेक्स्ट है राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है। तो पहला है कि राजनीतिक जनतंत्र। कहने का अर्थ है कि हमारे देश के जितना भी नागरिक है वो सरकार को खुद चुनती है और उसको खुद मतदान देने का अधिकार है और सरकार चुनने का खुद का अधिकार है। तो हम इसको कह सकते हैं कि राजनीतिक जनतंत्र। नेक्स्ट है कि आर्थिक जनतंत्र। आर्थिक जनतंत्र दैट मीन्स कि हर व्यक्ति को भाईचारे की भावना होनी चाहिए और हर व्यक्ति तक जो भी सरकार सुविधाएं दे वो उन तक पहुंचना चाहिए, तब हम इसको कह सकते हैं कि आर्थिक जनतंत्र। नेक्स्ट है कि सामाजिक जनतंत्र। सामाजिक जनतंत्र दैट मीन्स कि हर व्यक्ति के अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार के तहत अगर जो भी सुविधाएं दिया जाता है वो सारी सुविधाएं हर नागरिक को मिलनी चाहिए, जिससे कि लोगों के अंदर एक समानता की भावना आए, ऊंच नीच का भेदभाव ना आए। तो हम उसको कह सकते हैं कि सामाजिक जनतंत्र। नेक्स्ट है कि राजनीतिक विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन करता है। जब हम राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं तो हम विभिन्न तरह के राज्यों की जानकारी के बारे में हम अध्ययन करते हैं, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि ये जो है हम जनतंत्र के तहत या प्रजातंत्र के तहत हम राज्य का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है कि राजनीति केवल सरकार का अध्ययन करता है। कहने का अर्थ है कि जब भी हम प्रजातंत्र का अध्ययन करते हैं तो उसमें सरकार, राज्य क्या है, हमारे समुदाय क्या है, हमारे समुदाय में जो लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति, या फिर हम उसको नागरिक के बारे में हम जानकारियाँ प्रदान करते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कि राजनीति जो है कि सरकार का भी अध्ययन करता है। नेक्स्ट है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार का दोनों का अध्ययन करता है। कहने का तात्पर्य है कि राजनीति विज्ञान जो है सरकार और राज्य
दोनों का अध्ययन करता है। इसलिए दोनों का अध्ययन करता है कि जब हम किसी सरकार को जब हम चुन लेते हैं तो उसको राज्य की जनता की क्या नीड है उसको देखना पड़ता है, और जनता जो है सरकार की क्या भूमिका है उसको जनता भी जानता है, जिससे हर व्यक्ति जो है कि हमारा प्रजातंत्र के तहत क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है और नागरिकों को क्या सुविधा पहुंचाना है। तो ये सारी चीज़ों को हम प्रजातंत्र के तहत जान सकते हैं। और प्रजातंत्र में कहा गया है शासन सत्ता जो है वो जनता के हाथों में ना होकर सरकार के हाथों में होती है, और सरकार को उसको विभिन्न व्यक्तियों तक पहुंचाना उनका कार्य होता है। धन्यवाद।